हेलो एवरीवन, मैं बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस फिर से स्वागत है पूजा फैशन जादू के चैनल पे। इसको फंदे डाल रखा है 24 फंदे। तो मैं आपको काउंटिंग करके बता देती हूँ मैंने कितना फंदे बना रही हूँ। यहाँ से फंदे आपको मैं काउंटिंग कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 21 22 23 24 25। यहाँ पे 25 फंदे हैं तो हमको 24 फंदे में बनाने हैं। तो एक फंदे यहाँ से वापस निकाल देती हूँ, इसको एक्स्ट्रा हो गया है। तो ये 24 फंदे में बनाऊंगी इसको। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको फंदे डालना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे डोरमेट बनाना। तो यहाँ से सारे फंदे को एक एक करके बुनना है। यहाँ से सारे फंदे को इसी तरह से बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। मेरे 24 फंदे हो गए हैं। यहाँ मैं 24 फंदे को यहाँ पे बुन ली हूँ। इसी तरह से आपको भी बुन लेना है। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। तो आपको क्या करना है, इस फंदे को यहाँ से बिना बुने हुए उतारना है। तो इस तरह से इसको बिना बुने हुए उतार लेना है। अब सारे फंदे को इधर से फिर से यहाँ से बुनते यहाँ तक जाना है। यहाँ 2 फंदे छोड़कर फिर यहाँ वापस आएंगे। तो इस तरह से इसको बुनूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये 22 24 फंदे हैं। तो ये 2 फंदे को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। 32 फंदा, 34 फंदा या 40 फंदे में, 42 फंदे में आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। मैं आपको 24 फंदे में बता रही हूँ। तो यहाँ से धागे को टर्न करूँगी आगे की तरफ से। इसको नहीं बुनना है, यहाँ पे सीधी साइड में यहाँ से इस फंदे को बिना बुने हुए उतारूँगी। इसको नहीं बुनना है। अब यहाँ से सारे फंदे को फिर से बुनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे यहाँ पे 2 फंदे छोड़ देना है। तो गाइस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गाइस क्या करनी है, इधर से 2 फंदे वापस हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ते जाना है, इधर से 2 फंदे छोड़ते जाना है। इसी तरह से यहाँ तक हमको कंप्लीट करनी है।
तो गाइस आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन मिलता है कमेंट करने से, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, ताकि आप कोई भी डोरमेंट मिस ना कर पाएँ। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। तो यहाँ से मैंने इसको सारे फंदे को एक एक करके बुनूंगी, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी तरह से सारे फंदे को यहाँ से इसको बुनना है, एक एक करके सारे फंदे को बुनते जाऊंगी इसी तरह से। यहाँ से मैंने बुन लिया है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 फंदे छोड़े थे, ये फर्स्ट राउंड में छोड़ा था, ये सेकेंड राउंड में छोड़ रही हूँ। फिर यहाँ से वापस आएंगे इधर से, इधर से भी एक फंदा छोड़ी हूँ, इधर से भी एक फंदा छोड़ी हूँ। यहाँ से छोड़ देना है, फिर 2 फंदे यहाँ से भी रहेगा, यहाँ भी 2 फंदे रहेगा। आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे बुनाई की। तो इस तरह से 2-2 फंदे छोड़ते जाना, एक फंदे फर्स्ट में छोड़ा था, सेकेंड राउंड में 2 फंदे। यहाँ से धागे को टर्न करूँगी सीधी साइड में, तो यहाँ से फिर इसको बिना बुने हुए उतार लेना है। इस फंदे को नहीं बुनाई करनी है, अब यहाँ से इसको बुनना है। यहाँ गैपिंग ज़्यादा आ जाएगी अगर हम फंदे को बुनाई कर लेंगे तो इसी तरह से सारे फंदे को बुनते जाना है। अब यहाँ से फर्स्ट में 2 छोड़ा था, अब सेकेंड में फिर 2 छोड़ेंगे। इसको भी बुनाई कर लेती हूँ। ऐसे धागे को सीधी साइड में उल्टी साइड में अब यहाँ पे टर्न करेंगे, सीधी साइड से उल्टी साइड टर्न करने के बाद में यहाँ से इसको बिना बुने हुए उतार लेनी है। इस फंदे को नहीं बुनना है। यहाँ से एक एक गाइस, यहाँ से मैं एक एक फंदे आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाली वीडियो आप ही के पास पहुँचेगा सबसे पहले, आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो मैं यहाँ से सारे फंदे एक एक करके बुनते जाऊंगी, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ सारे फंदे को बुनाई करूँगी। ऐसे में कितने सारे डोरमेंट को बनाकर रखा है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप जाकर सीख पाएंगे और देख पाएंगे। यहाँ से मैंने फर्स्ट में छोड़ा था, ये सेकंड में, ये थर्ड में, 2 फंदे वापस छोड़ते जाना है। यहाँ से इसके बिना बुने हुए उतारनी है, इसको बुनना नहीं है। और फिर यहाँ से बुनूंगी, एक एक फंदे को बुनते जाना है इसी तरह से। एक एक फंदे को बुनते जाऊंगी। यहाँ पे ये सेकेंड, फर्स्ट में छोड़ा था, ये सेकेंड, ये थर्ड में, और फिर से वापस यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ से फिर से बिना बुने हुए उतारनी है। यहाँ से गाइस फिर से यहाँ से 2 फंदे छोड़ना है, यहाँ से धागे को टर्न करना है सीधी साइड में, फिर यहाँ से फिर इस फंदे को नहीं बुनना है, उतार लेना है बिना बुने हुए। अब यहाँ से बुनना है। फिर यहाँ से धागे को टर्न करना है सीधी साइड में। इस फंदे को बिना बुने हुए उतार लेनी है, इसको नहीं बुनना है।
अब गाइस क्या करना है, ये दो दो फंदे छोड़ते जाना है यहाँ तक दो दो फंदे इधर से भी छोड़ते जाना है और इधर से भी दो दो फंदे छोड़ते जाना है। तो दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़कर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। मैं यहाँ 24 फंदे पे बनाकर आपको बता रही हूँ। आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब के अकॉर्डिंग से आप बना सकते हैं, कोई भी फंदे से आप बनाइए। तो यहाँ मैं इसको एक एक फंदे को स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे इसको पीछे के साइड में टर्न करेंगे। अब यहाँ से फिर इसको बिना बुने हुए उतारनी है। अब क्या होगा गाइस, इधर भी दो दो फंदे हो गए, इधर भी दो दो फंदे तक काउंटिंग करके बताती हूँ। यहाँ पे बराबर होना चाहिए, इधर भी और इधर दोनों साइड में बराबर होना चाहिए फंदा, दोनों फंदे को बराबर होना चाहिए। तो 1 2 का जोड़े में काउंटिंग करूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 इधर है। अब यहाँ गाइस आपको क्या करनी है, ये हाफ कली मेरा बनकर रेडी हो गया, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये हाफ कली बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ से ये गोलाई वाला एक कली और यहाँ पे अटैच करूँगी, यहाँ पे एक कली और बनाना है। तो मैं आपको बना कर बता रही हूँ। आप इसी तरह से आप अगर 40 फंदे का बना रहे हैं तो यहाँ इधर 10 फंदा जोड़ा में रखना है, इधर भी 10 फंदा जोड़ा में रखना है। यहाँ आप 32 फंदे का बना रहे हैं तो 8 फंदा जोड़ा में रखना है इधर और 8 फंदा जोड़ा में इधर रखना है। अगर आप यहाँ पे एक एक फंदे गिनती करेंगे तो 16 इधर रखना है, 16 इधर रखना है। बिल्कुल बराबर फंदे को रखना है, इसमें बराबर पे ही ये डिज़ाइन अटैच होगी इसमें। तो ये डिज़ाइन बनाने में तो बहुत ही आसान है, आप किसी भी तरीक़ा से आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो यहाँ से मैंने अब कलर यहाँ पे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे कलर ऐड कर देना है। इस तरह से कलर को ऐड करना है इसमें। इसको इसी में दबाते हुए इसको स्टिचिंग कर लेनी है। जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से इसको धागे को यहाँ से अटैच करेंगे इसी में, इसको बुनते जाएंगे। इसी तरह से इसको अटैच करके यहाँ पे इसको बुनते जाएंगे। सारे फंदों को बुन लेना है। मैंने सारे फंदे को इस तरह से अटैच कर लिया है इसमें, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से गाइस क्या करना है, एक एक फंदे को यहाँ पे बढ़ाना है। यहाँ पे एक एक फंदे को बढ़ाते जाना है, यहाँ पे एक छोड़ते जाना है। ये फंदा यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ेंगे, यहाँ पे दो दो फंदे बढ़ाएंगे। तो 8 बार यहाँ पे बढ़ाएंगे, 8 को घर यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे 8 बार इधर से छोड़ते जाना है। तो 8 बार मैं यहाँ को बता रही हूँ कैसे। यहाँ आप धागे को आप ये इस पे उठाइए, जैसे ये आप सिलाई देख रहे हैं, इस सिलाई पर उसको धागे को इस तरह से उठाइए। उठाने के बाद में इसको इस तरह से अटैच कर दीजिए इसमें, और इसके बाद इसको यहाँ से बुनाई कर दीजिए। इसी तरह से फंदे एक एक फंदे को इसी तरह से बढ़ाते जाना है गाइस। तो आप वीडियो के ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ से मैं एक एक स्टेप में आपको बता रही हूँ, छनान से लेकर बुनाई तक आपको मैं बता रही हूँ कैसे एक एक स्टेप यहाँ से बनाते जाऊँगी, ताकि ये मेरा डोरमेट बहुत खूबसूरत लगेगा दिखने में। यहाँ से ये 2 फंदे नहीं बुनना है, इस 2 फंदे को बिना बुने हुए इस तरह से इसको धागे को टर्न करना है उल्टी साइड में। यहाँ से ये फंदे को नहीं बुनना है, यहाँ से फंदे उतार लेना है। अब यहाँ से इसको बुनाई करेंगे। एक फंदे को बुनते जाना है, इधर एक एक घर बढ़ाते जाना है, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं।
यहाँ से मैंने हो गया, ये उल्टी साइड से हो गया। फिर से सीधी साइड से फिर से वापस आती हूँ। फिर से इस फंदे को एक बढ़ाना है इसी तरह से। ये दूसरा सिलाई हो गया मेरा, 2 फंदा यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे दूसरा सिलाई है तो 2 फंदा बढ़ गया है, इधर से 2 फंदा छूट गया है। तो इधर से फंदे को बढ़ाते जाना है, इधर से फंदे को छोड़ते जाना है। इसी तरह से ये डिज़ाइन को कंप्लीट करनी है और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ से 2 फंदे फिर से वापस छोड़ देंगे, फिर धागे को टर्न करेंगे सीधी साइड में, फिर यहाँ से इसको बुनाई करेंगे। इस फंदे को नहीं बुनना है, बिना बुने हुए इस फंदे को उतार लेना है। अब यहाँ से इसको बुनूंगी। उल्टी साइड में कुछ नहीं करना है गाइस, सीधे जो कलर चाहिए उसी कलर से बुन देना है। रेड से बुनना है और क्रीम से बुनना है। तो उल्टी साइड में कुछ भी नहीं करना है, इसको डायरेक्टली इसको बुनते जाना है इसी तरह से। तो यहाँ से ये भी बुना गया। अब यहाँ से तीसरा सिलाई में फिर आती हूँ। ये है तीसरा सिलाई। फिर यहाँ से धागे को इस तरह से टर्न करेंगे, एक फंदे यहाँ पे भी बढ़ गया। तो ये तीसरा सिलाई हो गया, 3 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से सारे फंदे को बुनते जाऊंगी। अब यहाँ से ये 2 फंदे नहीं बुननी है, बिना बुने हुए इसको इस तरह से धागे को टर्न करना है। फिर इस फंदे को उतार लेना है बिना बुने हुए। अब इसको बुनते जाना है, एक एक फंदे से इसको बुनाई करनी है। इसको बुन लूँगी। तो यहाँ से ये झालर वाला डोरमेट बहुत ही खूबसूरत लगता है बनाने में, तो आप इसको बनाइए। ये फिर से आती हूँ चौथे सिलाई में। यहाँ से चौथा सिलाई फिर से स्टेप चालू हो गया है, एक फंदे फिर से बढ़ गए इधर। तो एक एक स्टेप यहाँ से बढ़ाते जानी है, एक एक फंदे को बढ़ाते जाना है यहाँ पे, और 2 फंदे फिर से वापस छोड़नी है। और यहाँ से बिना बुने हुए उतार लेना है, नहीं तो ये गैपिंग ज़्यादा आ जाएगी, तो इसीलिए इसको बिना बुने हुए उतारनी है। ये फंदे इसमें अटैच करेंगे, इसको एक एक करके इस फंदे को बुनते जाऊंगी। ये मेरा अब 5वां सिलाई आएगा यहाँ पे। ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गए हैं। अब वीडियो में देख पा रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं 4 सिलाई मेरा हो गया है। अब 5वां सिलाई यहाँ पे स्टार्टिंग होगा। तो ये 5वां सिलाई मेरा स्टार्ट होगा। हर एक सिलाई में ऐसे ही इसी तरह से बढ़ाते जाना है फंदे और इसको बुनाई करते जाना है। फिर यहाँ से 2 फंदे वापस छोड़ देनी है। इसी तरह से यहाँ पे 8 फंदे कंप्लीट करनी है। तो 5 बार हो गया है। यहाँ से फिर इसको बुनूंगी, बिना बुने हुए उतार कर फिर इसको बुनाई करनी है। आपको जितना कली ये पसंद है उतना निकाल सकते हैं। अब बड़ा छोटा आप निकाल सकते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग से ये कली आप निकाल सकते हैं, बड़ा या छोटा। आपको जितना पसंद है उतना आप कली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 बार निकाल लिया है, 5 बार कंप्लीट हो गए जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। तब काउंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया है। 5 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो 1 फंदे और यहाँ पे बढ़ाती हूँ। इस तरह से फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ बढ़ाने के लिए फंदे। अब यहाँ पे ये 2 फंदे नहीं बुनना है। तो गाइस आपको क्या करना है, इस सिलाई में 2 फंदे छोड़ते जाना है, यहाँ से एक एक फंदे बढ़ाते जाना है। अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप कितना भी बड़ा ये कली आप निकाल सकते हैं।
जो ये झालर है आप कितने भी बड़ा निकालिए, 10 फंदे का, 8 फंदे का, 5 फंदे का, 12 फंदे तक आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 12 फंदे तक खूबसूरत लगता है। यहाँ पे 12 फंदे तक आप निकाल सकते हैं। इसको बुना हुए उतार लेनी है। अब इसको बुन लेंगे। अब यहाँ पे इसको धागे को टर्न करेंगे आगे की तरफ से, फिर इसको इसी तरह से बुनाई कर लेनी है। ये 7 सिलाई हो गए हैं। 7 सिलाई, यहाँ पे 8वां सिलाई चलेगा। अब तो इस साइड से इसी तरह से इसको बुनाई करनी है, सीधे उल्टी साइड में जैसा है वैसा ही इसको बुन लेना है। इसको कुछ नहीं करनी है, इसी तरह से इसको बुनाई कर देनी है। फिर से यहाँ पे एक फंदे और बढ़ा दूंगी इसी तरह से। तो इसी तरह से आप जितना भी बड़ा या छोटा फंदे को बढ़ाते जाइए और बनाइए। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन लगता है। अब यहाँ से इसको बुनूंगी। अब गाइस क्या करना है आपको, इधर से ये फंदे को बढ़ा ली हूँ जितना आपको। मैं यहाँ 8 बार यहाँ बढ़ाई हूँ कली का। ये कली 8 बार मैं यहाँ पे बढ़ा चुकी हूँ। तब इधर से यहाँ पे घटाना है। तो गाइस यहाँ पे घटाना है। तो ये 2 फंदे का 1 फंदे करना है। हर एक सिलाई में 1-1 फंदे को बढ़ाना है। जैसे मैंने हर एक सिलाई में 1-1 फंदे को बढ़ाया है, तो यहाँ पे 1-1 फंदे को घटाना है। इसी तरह से यहाँ पे 2-2 फंदे जैसे मैं छोड़ी थी, तो वापस इधर से घटाना है। तो इधर से वापस 2-2 फंदे वापस लेते जाना है। तो इस तरह से मैं आपको बुनकर फिर दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, इस फंदे को घटा देना है। ये 2 का फंदे के, ये 2 फंदा 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको बुन लेंगे। अब सारे फंदे को यहाँ से बुनाई करेंगे। ये हो गए 2। अब यहाँ से ये गैपिंग आ रही है, तो यहाँ से एक फंदे उठाऊंगी इस तरह से। उठाने के बाद मैं यहाँ पे इस गैपिंग को भर दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी। तो गैपिंग यहाँ पे भर जाएगी। अब यहीं से धागे को टर्न करना है। फिर इस फंदे को बिना बुने हुए उतारनी है, इसको नहीं बुनना है। फिर यहाँ से बुनाई करेंगे। उल्टी साइड में जैसा है वैसा ही इसको बुन देना है, उल्टे उल्टे। तो इस तरह से मैं उल्टे उल्टे इसको बुन देती हूँ। फिर यहाँ से एक फंदे फिर घटाना है। यहाँ से एक फंदे फिर से घटा दी। 1-1 फंदे को घटाते जाना है, बिल्कुल एक बार नहीं घटानी है। तो 1-1 फंदे को यहाँ पे लेते जाना है वापस। यहाँ से 2 फंदे फिर यहाँ से बुनाई करेंगे। तो ये गैपिंग ज़्यादा आ रही है, तो इस गैपिंग को भरने के लिए 1 फंदे यहाँ से उठाएंगे। ये फंदे को 2 का 1 कर देंगे। तो ये गैपिंग जो हमारा है ये भर जाएगा। इस तरह से इसको कर देंगे। अब यहाँ से धागे को टर्न करेंगे। अब फिर इसको ये फंदे को बिना बुने हुए उतार लेनी है। ये फंदे को नहीं बुनना है। अब यहाँ से इसको बुनाई करनी है। इस तरह से ये डिजाइन मेरा, जैसे ये गुलाई मेरा हो रही है, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से सारे फंदे को घटा देना है। ये 2 का 1 करते जाना है। जितना फंदे हमने बढ़ाया था उतना फंदे घटा देनी है। तो हमने 8 फंदे बढ़ाया था, तो 8 फंदे हमको घटा देनी है। अब यहाँ पे गैपिंग आ रही है, तो गैपिंग को भरने के लिए 1 फंदे यहाँ से उठाएंगे।
और ये 2 का 1 कर देंगे, तो ये गैपिंग हमारा जो गैप है ज़्यादा वो भर जाएगा। इस तरह से इस फंदे को बिना बुने हुए उतार लेनी है, इसको नहीं बुनना है। उल्टी साइड में जैसा है वैसा ही उल्टे उल्टे इसको सारे फंदे को एक एक करके बुन लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसी तरह से 8 फंदे हमको घटाना है। यहाँ तक जितने हमने बढ़ाया था उतना हमको घटा देना है। 8 फंदे हमको घटा देना है और यहाँ से 2-2 फंदे वापस लेते जाना है। इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। ये 2 का 1 करना है, यहाँ पे ये 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से बुनेंगे। तो गाइस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा, आपका डोरमेंट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से ये गैपिंग आ रही है, तो ये गैपिंग भरने के लिए एक फंदा उठाएंगे यहाँ से। उठाने के बाद में ये 2 का 1 कर देंगे, यानी एक फंदे को घटा देंगे जो उठाया था, हमारा 1 ही रहेगा इस तरह से। तो वीडियो आप अगर देख पा रहे हैं तो देख कर बनाइए, नहीं तो आप क्या करिए गाइस कि मोबाइल चालू करके रख दीजिए और साथ साथ में फंदा डालना स्टार्ट करिए, तो आप डोरमेंट बना लेंगे बहुत ही अच्छा से। बहुत जल्द भी बन जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी फॉलो करिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से। तो मैं एक एक फंदे यहाँ इधर से घटाते जाना है, उल्टी साइड में जैसा है वैसे ही इसको बुन देना है। एक एक फंदे को घटाते जाना है। यहाँ पे 8 बार इसको घटा कर मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमने 8 फंदे को घटा लिया है। जैसे ये ने 8 फंदे बढ़ाया था तो इसको 8 फंदे घटा लिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर काउंटिंग को बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 फंदे हैं, तो ये 24 फंदे हैं, 12 का जोड़ा है। तो यहाँ से मैंने 24 फंदा फिर से जितना मैं स्टार्टिंग में छनान इस सिलाई में लगाई थी उतना आ गया फंदा मेरा। तो यहाँ से आपको क्या करनी है फिर से बता देती हूँ। दूसरा कली स्टार्ट करने के लिए आपको इसके पहले आपको क्या करनी है, इस फंदे को उतार लेना है, इस साइड में करना है। यहाँ से फिर क्रीम फंदे लगाऊंगी। फिर यहाँ गैपिंग आ रही है तो गैपिंग को भर देना है। फिर यहाँ पे गैपिंग आ रही है, इस गैपिंग को भरेंगे। इसी तरह से गैपिंग भरते जाएंगे।
ये मेरा हो गया एक सिलाई, एक कली। अब इधर से फिर इधर से वापस इसी को बुनना है। इस फंदे को बिना बुने हुए उतारेंगे। एक स्टेप बाय स्टेप इस फंदे को बुनते जाएंगे। अब ये जो रीड है इसको बुन लेना है सारे फंदे को। तो यहाँ गैपिंग आ रही है तो इसको यहाँ पे भर देंगे गैपिंग को, ये गैपिंग कम हो जाएगी। इस तरह से सारे फंदे को बुनते जाना है। अभी जितना रेड है सारे फंदे को क्रीम कर देना है। एक एक करके सारे फंदे को इसी तरह से क्रीम करेंगे। यहाँ पे सारे फंदे क्रीम हो गए हैं, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं। इसी तरह से सारे कलियाँ कंप्लीट करनी है। ये कली कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी तरह से सारे कलियाँ कंप्लीट करनी है। तो ये आप कितना भी बड़ा या छोटा कलियाँ बना सकते हैं अपने पसंद से। तो ये 24 फंदे में मैंने आपको बनाकर बताया है। अब 42 फंदे में भी इसको बनाइए। अगर 42 फंदे का आप बना रहे हैं तो यहाँ पे 22 फंदे करना है। 22 इधर करनी है और 22 इधर करनी है। अगर आप 32 फंदे का बना रहे हैं तो 16 फंदे इधर करनी है और 16 फंदे इधर करनी है। इसी तरह से 20 फंदे का बना रहे हैं तो 10 फंदे इधर करनी है, 10 फंदे इधर करनी है। यहाँ पे पूरा बराबर होना चाहिए, 2 का जोड़े में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कलर को ऐड करिएगा। तब यहाँ से ये जो मेरा कलिया बना है इस तरह से ये कलिया अब फिर से बनेगी। उसके बाद में फिर हम ये वाला कली यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फिर ये कली बनाएंगे। तो ये 2 कली का डोरमेंट है। ये बहुत ही शानदार डोरमेंट है। तब कोई भी कलर से बनाइए, साड़ी से बनाइए, चुन्नी से बनाइए, कोई भी कलर से आप बना सकते हैं इस डोरमेंट को। तो आप वीडियो पर बने रहिए और नए नए डोरमेंट सीखते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा कि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। तो ओके बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। फिर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए डोरमेंट डिज़ाइन के साथ।